प्रोग्राम आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। सभी का वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो बंद रहेगा। सर अब मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बताइए कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आपके इस समय मीट में? सर 40 बच्चे हैं। बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है? किस स्टैंडर्ड बच्चे हैं ये हमारे बच्चे सर डिग्री मतलब बैचलर फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी के हैं। और इनका जो एज ग्रुप है वो आप मान के चलिए कि 17 to 25 ईयर्स के बीच में है। 17 से 25 के बीच में है सभी बच्चे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट में पुलिस की भूमिका जी। तो बच्चों, जो अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एक अभियान चला रखी थी, मिशन शक्ति, जिसके तहत कई सारे कार्यक्रम हुए होंगे, इस साल के समापन की ओर है। और उसका सिर्फ उद्देश्य यह था कि शक्ति, एक जो शब्द होता है पावर, शक्ति, वो आप में निहित है, बस उसको हमें जगाने की आवश्यकता है, उसको है। अक्सर मैं आज का इस पूरी कार्यक्रम को, इस पूरी मिशन शक्ति कार्यक्रम या वुमेन एम्पावरमेंट की इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत में सीमांत बुआ के कोट है, एक उनका शब्द है कि नारी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, या आप अपने बीच देखते होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, एक घर में एक बालक होता है, एक बालिका होती है, तो सामान्यतः क्या देखते हैं कि अगर बेटी है तो उसको खेलने के लिए गुड़िया गुड्डा दिया जाता है, और बेटा है तो उसको खेलने के लिए एक बंदूक या तलवार दिया जाता है। तो बचपन से एक नर्सिंग जो शुरू होती है, वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है, जहां से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में एक भावना आ जाती है कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हमको एक आलम्बन की आवश्यकता है, हम शायद अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाते कि हम कुछ कर पाएंगे। आप लोग नए हैं, कल के भविष्य हैं। अभी बताया कि आपकी एज ग्रुप 25, क्या उसके बिलो 25 है, कल आप गार्जियन बनेंगे, तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उसके बाद कल को जब आप गार्जियन बने तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वह आत्मविश्वास पैदा करना होगा। मानव सभ्यता के विकास में एक लंबे समय से ऐसा हुआ कि महिलाओं का कार्य प्रजनन का था, घर में रहना था, जिससे समाज ने उनको मौका ही नहीं दिया। लेकिन आज वो समय नहीं रह गया है। आज समाज, सरकार आपको मौका दे रहा है हर फील्ड में, और मैं ये देखता हूँ जहां भी महिलाओं को मौका मिलता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसका वो निर्वहन करती हैं। अगर समाज ने, अगर सरकार ने उनको मौका दिया पुलिस के क्षेत्र में, वो किरण बेदी बन गई, और हमारे बगल बैठी हैं, हमारी पुलिस उपाधीक्षक है सोनम सिंह जी, आप देख रही हैं, हमारे परिवार हमारे बगल बैठी हैं। अगर आप राजनीति में, आप चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे आप सुषमा स्वराज हो, चाहे हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो, वहां भी आपने अपने आप को सिद्ध किया। अक्सर अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि एक गेम होता था जिसको पुरुषों का गेम माना जाता था, जैसे पहलवानी, लेकिन जब महिलाओं को मौका दिया तो उन्होंने फोगाट बहनों के रूप में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। तो कहने को उद्देश्य ये है कि एक लंबे समय मानव सभ्यता के विकास में महिलाओं को मौका ही नहीं मिला, और यही कारण था कि वो अपने एटीट्यूड में एक धारणा विकसित कर ली कि शायद हम ये चीज ना कर पाए। लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज हमारा संविधान है, हमारा कानून है, जहां आपको जन्म से लेके एक बराबरी की भागीदारी देता है, ये मानता है कि हम आप सब लोग बराबर हैं। आवश्यकता है कि हमें और आपको अपने एटीट्यूड को बदलने की। अगर बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको अपने अंदर इस आत्मविश्वास को पैदा करना है कि हम कमजोर नहीं है। और अगर बेटे हैं, बालक हैं, तो उनको भी अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा कि ये कमजोर नहीं है। इन्हीं के लिए पुलिस सदैव आपके साथ है, 24/7। कहीं भी, कभी भी, जब भी आपको लगता है कि आपको पुलिस की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। जैसे एक नंबर है, मैं बताऊंगा आपको, 1090, ये वुमेन पावर लाइन है। ये इसमें आप कभी भी कोई भी समस्या आपकी होती है, आप कॉल कर सकते हैं। ये पूरा कहीं भी आपका ये
भारत सरकार और राज्य सरकार के एक सहयोग से चलाया जाता है। इसमें आपकी प्राइवेसी ओपन नहीं की जाती है। अक्सर मैं देखता हूं कि महिलाओं के साथ समस्या होती है बड़ी लड़कियों के साथ कि अगर आप जा रहे हैं, कोई आपको कमेंटबाजी करता है, कोई छेड़खानी करता है, हम आप इस संकोच को नहीं बोल पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे ऊपर कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, इससे आपको बाहर निकलना होगा। आपको जब तक आप रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेंगे तब तक सामने वाला आपसे भय नहीं खाएगा। तो 1090 एक नंबर है। इसके अलावा एक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक नंबर चलता है 181 181, यह भी नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संचालित होता है। एक और है 1076, ये भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। और इन सब के साथ एक नंबर है 112। मैं आपको 4 नंबर बताया, 1090, 181, 1076, 112। कभी भी यदि आपको लगता है आप कॉलेज जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि आपको महसूस होती है कि जिससे आपकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो बिल्कुल आप इन नंबरों को कॉल कर सकते हैं। आपका नाम नहीं की जाएगी और 10 से 12-15 मिनट में पुलिस आपको रिस्पॉन्स करेगी। यदि कोई नंबर नहीं लग पा रहा है तो आप 112 कॉल कर दीजिए, आप बताइए कि हमारी लोकेशन यहाँ पे हमें ये समस्याएं आ रही है। लेकिन ये एक सहायक टूल है जो आपको तात्कालिक मदद करता है। आपको दीर्घकालिक मदद स्वतः करना होगा, आपको अपनी मदद स्वतः करना होगा। जब तक आपके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा नहीं हो जाएगा तब तक शायद हम वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैं अपने बचपन में पढ़ता आया था कि महिला सशक्तिकरण करना है, वुमेन एम्पावरमेंट होना है, आज भी पढ़ता आऊंगा, शायद हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती रहेंगी, यदि आप अपने आप को सशक्त नहीं बनाए तो। इन्हीं उद्देश्यों के चलते भारत सरकार, प्रदेश सरकार कई सारे अभियान चला रखी हैं। हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति को बहुत ही व्यापक स्तर पे गांव गांव, घर घर, कॉलेजों में, स्कूलों में, बाजारों में हम लोग बाजार हाट में जाकर के लोगों से मिलते थे, बताते थे, और इसका बड़ा सार्थक रिजल्ट भी सामने आया है। और अभी एक आप लोग देखते होंगे कि शायद 2 साल पहले एक अभियान चला था, मी टू, शायद आप लोग इससे अवेयर होंगे कि उसका उद्देश्य यही था कि अक्सर माना गया कि बॉलीवुड में शीर्ष स्तर पर पहुंचने वाली वो महिलाएं जिनको माना जाता था कि ये अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पे थी, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने हिम्मत दिखाया, और उनके पूरे करियर में अगर कभी किसी ने कुछ भी ऐसा कृत्य किया था जिससे उनको एक असहज भाव पैदा हुआ था, उनके मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचा था, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। तो जब तक आधी आबादी अपनी रेजिस्टेंस उपस्थित नहीं कराएगी, दर्ज नहीं कराएगी, अपना विरोध दर्ज नहीं कराएगी, तब तक जो है न तो पुरुष समाज में बदलाव होगा और न तो महिलाओं के अंदर बदलाव होगा। यहाँ पे हम सब लोग बराबर हैं। ये हमारी चॉइस नहीं होती कि हम बेटा बन के पैदा होंगे, बेटी बन के पैदा होंगे। एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसके तहत माँ के गर्भ में हमारा भी निर्माण हुआ होगा और हमारी बहन का भी निर्माण हुआ होगा। लेकिन जन्म लेने के बाद ये समाज एक ऐसी व्यवस्था दे देती है कि हमको लगता है कि एक भाव पैदा हो जाता है, कोई कहता है कि नहीं मैं बेटा हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं बेटी हूँ। तो ये आप सबकी, ये वर्तमान पीढ़ी की और आगे आने वाली पीढ़ियों की भी ये जिम्मेदारी है कि जब तक हम लोग अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम वुमेन एम्पावरमेंट को हम चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। यदि किसी बच्चे की कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, पुलिस से संबंधित है, हम और आपकी क्या मदद कर सकते हैं आपको सशक्त बनाने में, आपको स्वावलंबी बनाने में। आप आते जाते, स्कूल आते जाते या मार्केट आते जाते, कहीं आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको हमारे साथ दिक्कत हो रही थी, हमको इस तरीके का करना था, उससे संबंधित कोई भी अगर सवाल हो अपनी सुरक्षा को लेके जो कि पुलिस द्वारा आपको प्रदान की जा सके या प्रशासन द्वारा आपको प्रदान की जा सके, वो आप खुल के पूछ सकते हैं। हाँ, पूजा बेटा तुम अनम्यूट करो अपने आप को पहले, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ पूजा, हाँ बोलो बेटा। अब यस, आ रही है आवाज? हाँ आ रही। सर हम ये कह रहे हैं, जब हम लोग कॉलेज से छूटते हैं, मैंने सर नोटिस किया जब हम लोग टैक्सी स्टैंड पे पहुंचते हैं, अक्सर सारे बॉयज ही होते हैं, लेकिन सर फिर भी कभी कभी हम लोगों को डाउट सा फील होता है कि वो एरिया मेरे लिए सेफ नहीं है।
एक्चुअली वहाँ टाइम टू टाइम टैक्सी मिलती नहीं है, और जब भी मैं वहाँ से अपने मामा के यहाँ के लिए निकलती हूँ तो मुझे वहाँ पे काफी लोग ऐसे नजर आते हैं जैसे कि मतलब बहुत अजीब टाइप की नजर से देखते हैं, जो कि मुझे वहाँ कंफर्ट फील नहीं होता है। सोनम मैडम, मैं बेटा उस चाहूंगा जगह आप कौन इस पे सी है? प्रकाश डालें। सोनम मैडम, उस जगह बता दीजिए कौन सा है? सोहरा मऊ, ये सोहरा मऊ चौराहा जो है अपना वहाँ कॉलेज के पास वाला टैक्सी स्टैंड है, तो वहाँ मुझे सेफ फील नहीं होता जब भी मैं अपने घर के लिए जाती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे कम लड़कियां हैं जो वहाँ से थोड़ा ट्रेवल करती हैं अपने घर के लिए, बाकी सारे बॉयज ही आते हैं। पर वहाँ बहुत अजीब सा फील होता है खड़े होने में कि टैक्सी आएगी और हम वेट करेंगे, नहीं मिलती वहाँ से। जैसे अगर हम लोग कन्वेंस लेते हैं वहाँ से तो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होती है। कुछ नहीं मैम, बेटा एक्चुअली मैम कुछ वहाँ पे घूम रहा था जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुआ था, वो काफी अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था। जिस टैक्सी की तरफ मैं जाऊं वो उसी तरफ आ रहा था। हालांकि मेरे गार्जियन मुझे छोड़ने आते थे, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी रहते तो लेने नहीं आ पाते। और मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ तो मैं खुद आती जाती हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता है। पूजा, पूजा आपके पास मोबाइल होता है? जी हाँ सर, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल ऐसे रहता है ना? मुझे वहाँ हाँ। सेफ फील नहीं होता है। नहीं वो आपकी टाइमिंग क्या है आने जाने की, सर वापस आने 7:30 की? बजे हम लोग को कॉलेज छूटता है, तुरंत हम टैक्सी स्टैंड जाते हैं टैक्सी लेने के 8:30 लिए। बजे? जी सर, मैं वहाँ का वातावरण मैं कुछ वहां पे 4:30 से 5 बजे के बीच में पिकेट बढ़ा दूंगा, पुलिस सिग्नल से पकड़वा दूंगा, वहां पुलिस रहेगी। लेकिन इसके अलावा ये कोई व्यक्ति लगता है आप उसका एक वीडियो बना लीजिएगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है? उसके बाद तत्काल हम उस पर एक्शन लेंगे। और हम वहां पे जो आप टाइम बता रही हैं 4:30 के आसपास, उस रास्ते पे मैं 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में पुलिस का मूवमेंट भगवा दूंगा। नहीं सर, छुट्टी 4:30 बजे होती है। तो इसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो 112 फोन करिएगा, ठीक जी है सर, बेटा? जब तक बच्चे अपने घर ना चले जाए वहां से, तब तक के लिए वहां पे थोड़ी सी सुविधा आप हमें प्रदान नहीं नहीं, करें। मैं पुलिस की मूवमेंट भगवा दूंगा, पुलिस की गाड़ी वहां में लगवा देता हूँ। जी सर, सर थैंक यू सो ठीक। मच। जी और सर। और किसी कोई समस्या? मैं डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट में चाहता हूँ मैम कुछ बोल दें, फिर हम लोग बच्चों से सवाल में करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी यही चाह रहा था कि मैडम से थोड़ा सा बच्चे इंटरेक्ट हो जाए। जी, अब आपके बीच बच्चों आ रही हैं, सोनम मैम आ रही हैं, उनका आप स्वागत पुलिस करते हैं हम। अधीक्षक हैं, आप जी डिप्टी एसपी सोनम सिंह जी हैं। इस समय वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग थी उन्नाव में, अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो आप पुलिस उपाधीक्षक हैं। पहले तो मेरी तरफ से मैम बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। शुरू हुआ है एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर एम्पावरिंग वर्ड्स। सर ने सब कुछ कह दिया है, मेरे कहने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी जो सर ने ऑलरेडी बोली है कि एम्पावरमेंट खुद से अंदर से है। ठीक है, एक चीज जो मैं लड़कियों में देखती हूँ, अपने आप को कमजोर महसूस करती हूँ, उनको लगता है कि ये हम नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग वी पुट आवर माइंड्स टू। हर फील्ड में हमने देखा है लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और एक्सेल कर रही हैं, बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं। तो आप सब भी, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब बिल्कुल ये ना सोचें कि कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते या जो आप अचीव नहीं कर सकते। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस अपने आप को कमजोर नहीं समझना है किसी से भी, किसी भी तरीके से, किसी से कम नहीं समझना है, पूरी मेहनत करनी है और जो भी आपका लक्ष्य है उसे अचीव करना है। ठीक है, ताकि आपकी मिसालें दी जाएं। ठीक है, आप सभी की जितनी भी बच्चियां हैं यहाँ पे, और ये जो भी चीजें हैं सर ने जो नंबर्स बताए हैं वो दे एक्चुअली हेल्प। तो अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए आप, बिल्कुल भी उसको लेट गो नहीं करना है, फौरन आपको कॉल करना है और रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब एक बार रिपोर्टिंग होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई उस पर होती है। तो अगर एक बार में अगर हम उस इंसान को आइडेंटिफाई ना कर पाए भले ही, लेकिन जब एक बार रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है किसी जगह से या किसी इंसान के लिए, तो वो हो सकता है एक बार में दो बार में वो आइडेंटिफाई हो जाए और उसको पकड़ लिया जाए। तो कभी भी लेट गो आप ना करें ऐसे किसी इंसिडेंट्स को, हमेशा रिपोर्ट करें। बहुत सारे नंबर सर ने बताए हैं, 1090 बताया है, 112 बताया है, 181 बताया है,
1076 बताया है, ये सब हमारे लिए हैं और आप इस पे रिपोर्ट करेंगे तो कार्रवाई होती है। कभी ना समझें कि फोन किया जाएगा कार्रवाई नहीं होगी। एक नंबर और मैं बताना चाहूंगी सब लड़कियों को, 105260 साइबर सेल का नंबर है ये। और जैसे बहुत आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर काफी अब्यूज किया जाता है, लड़कियों के पिक्चर्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स है, कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन या आपको कोई परेशान कर रहा है या इस तरीके के कोई मैसेजेस या वीडियोस आपको सेंड कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 105260। तो आप रिपोर्ट करने से कभी भी डरे ना, कभी भी पीछे ना हटे। इन सारे हेल्पलाइंस का मकसद ही ये है कि रिपोर्टिंग मैक्सिमम हो पाए, ठीक है? तो जी सर, हाँ जी, ये नंबर आप लोग सब नोट कर लें, सभी लोग ये नंबर नोट कर लें। और बिल्कुल भी अगर कहीं आपको लगता है, जैसे अभी इस बच्ची ने बताया कि इसको परेशानी है, दिक्कत है, तो ऐसा अगर किसी और को लगता है तो रिपोर्ट करें इस चीज को। 1090 पर रिपोर्ट करें, 112 पर रिपोर्ट करें, इन चीजों को आप रिपोर्ट करें, ठीक है? ताकि ये चीजें हम लोगों के संज्ञान में आए और हम इन चीजों पर कार्रवाई कर सकें, ठीक है? ठीक है। और मेरी तरफ से, सर की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत कोई समस्या है। और जैसे अभी पूजा ने बताया कि हमको ऐसा लगा, तो बेटा ऐसे बात नहीं करना है, आप 112 पे नंबर बदल दीजिए, उनसे कार्रवाई हो जाएगी, दोबारा किसी तरह से बदतमीजी नहीं करेंगे, ठीक है? किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ऐसी बातें होती है तो अभी मैंने बताया, तो उसको ऐसा हिसाब न करके ऐसा होगा तब हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहिए तो साथ, ठीक है? और किसी को हेलो हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन, यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था, कर लो बेटा अपना। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर कोई लड़की या महिला कहीं पे फंस जाती है, उसको टाइम नहीं लगता है कि वो कॉल वगैरह कर पाए, तो उस टाइम अगर हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर बन जाए, जैसा कि मैम अभी बता चुकी हैं, तो सर ये हम लोग को, ये हक हम लोग को मिल सकता है क्या, अगर हम खुद ही वहां पे अपना कदम उठा सकें? सवाल तुम्हारा बेटा बहुत उचित है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से सर इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। लेकिन कानून के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे आप लोगों को ये जो एम्पावरमेंट की बात दी गई है, तो आपको वहाँ पे पावर दिया गया है कि आप वहाँ पे अपने हिसाब से कदम उठा सकती हैं, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो जेन्युइन होना चाहिए, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। बात आप समझ रही होगी ना? एक होता है कि इंटेंशनली और एक होता है कि जेन्युइन। अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर खतरा है तो आप अपनी आत्मरक्षा हेतु आप जैसे ब्लैक पेपर पाउडर रखते हैं साथ में, या कुछ आप हेयर पिन। यस सर, सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जी सर, जी सर। आप हाँ हाँ हाँ, आप जो है बोलो। हाँ बेटा, फिर से सवाल कर दो, सर जुड़ गए हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई हम लोग को, जनरली बोला जाए, अगर कोई बंदा हम लोग को परेशान कर रहा है, वहाँ पे हम लोग को टाइम नहीं मिलता है कि हम किसी को कॉल वगैरह कर सकें, कांटेक्ट में आ पाए, तो क्या हम अपने आप कदम उठा सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है, देखिए आप रक्षा सबसे पहले है, मोबाइल है ठीक है, नहीं तो पहले आप अपना बचाव कीजिए, वहां पे हटिए और तत्काल आप पुलिस की मदद लीजिए, ठीक है? जैसे आप कहीं पे हैं तो किसी तरह से रंजिश पैदा करके अपने, कहा जाता है कि जो सेफ्टी मानक होते हैं, आप दे रही है उसको कुछ, आप बस लीजिए, भी तत्काल पुलिस को बताइए, ठीक है? अब मोबाइल तो मुझे लगता है भागने लगा, आप उसकी फोटो खींच लीजिए ताकि हम बाद में आइडेंटिफाई कर पाए उसे। ये दूसरा आप नाम नहीं जानते हैं, पहचान नहीं रहे हैं, कोई अननोन व्यक्ति है, तो तत्काल अगर मदद कर दे या आपने चिल्ला आवाज दिया और चिल्लाया, वो भागने लगा, तो आप कम से कम एक फोटो खींच लीजिए जरूर, ताकि मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ऐसे लोगों की एक मनोवृत्ति, एक साइकोलॉजी होती है, जैसे वो किसी एक के बच्ची के साथ बदतमीजी किए बच गए, उनका मन उसमें मन पड़ जाता है, तो एक बार अगर उन पे अच्छे से कार्रवाई हो जाए ना, फिर किसी का इंतजार नहीं करेंगे।
ठीक है। जी सर। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? और किसी के पास कोई सवाल नहीं है आप बच्चों? ठीक है सर। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है सर, बच्चे बहुत संतुष्ट हैं, उनके जो भी क्वेरीज थी वो भी दूर हो गई, और आपने तमाम नंबर्स जो उनके बताए वो हमको लगता है कि उनको फ्यूचर में आगे बहुत ही काम आएगा। अगर कहीं कोई असुविधा या उनको किसी तरीके की कोई परेशानी दिक्कत महसूस होती है तो वो सीधे जो है उन नंबरों पे कॉल करके जो भी उनका होगा उचित मदद, मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरीके से करती आई है, लेकिन थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है, थोड़ा सा अवेयरनेस, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं कहीं दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। तो वो अवेयरनेस इन लोगों को जो आपने प्रोवाइड कराया है उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच सर। और डॉक्टर साहब। जी सर। जो अभी पूजा ने बताया था, हाँ तो वहाँ पे मैं एक गश्त भगवा दूंगा 4 से 5 के बीच में, पुलिस की मोबिलिटी वहाँ सर 4:30 बजे हमारा कॉलेज बंद मतलब कॉलेज बंद होता है, तो 4:30 से 5:30 का आप ड्यूरेशन रख लीजिए, 4:30 to 4:30 का। 4-5 में कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक सर। ठीक। उस रास्ते पे मैं गश्त भगवा दूंगा। ठीक है सर। और कभी भी किसी भी कॉलेज के बच्चों को दिक्कत होगा हम लोग मदद किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।